मैंने ना अभी एक सीरीज चला के रखी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए कि क्यों उनके जो एक्जिस्टिंग फंड्स हैं, वो उनको उस तरीके से रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों अब इन्वेस्टिंग का तरीका जो पहले जैसा चलता था, वो आज के डेट में शायद ना चले और हमें इन्वेस्टिंग का तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। तो लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों निफ्टी 50 से बेटर है निफ्टी 100। और आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा क्यों निफ्टी 50 से बेटर है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता है ढंग से सुनिएगा, और जिनको पता है आप भी सुन लीजिए, क्या पता शायद आपके काम आ जाए। और अपने उन इन्वेस्टर फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिएगा जो कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और भूल जाओ। भूल जाने से नहीं चलता है, बड़े बड़ी चीजें हो रही होती है मार्केट में, इन्वेस्टिंग का तरीका टाइम टू टाइम बदलते रहता है। डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। होपफुली उसको उससे आपको कुछ फायदा होगा, एंड आप अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं ही जो लोग नहीं समझते हैं। बट यस, आप ही के फायदे की बात है, ढंग से सुनिए, ढंग से समझिए। और ये सब में मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं बस बता देता हूं। अगर आपको उसको सही लगता है तो अपना आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे कैसा है कि अगर सिंपल सा ये देखें कि निफ्टी में ही हमारे मेटल स्टॉक्स हैं, अडानी स्टॉक्स भी उसमें है, वो सब तो अच्छा चल रहे हैं लास्ट एक साल से। लेकिन निफ्टी 50 नेगेटिव रिटर्न में बैठा है। पता है क्यों हो रहा है ये? क्योंकि निफ्टी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चार स्टॉक्स पकड़ लीजिए आप, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस एंड आईसीआईसी बैंक, ये चारों जोड़ दीजिए 35% वेटेज निकल आता है। प्रॉब्लम ये है कि 35% वेटेज इन्हीं चार स्टॉक्स का है, एंड बाकी स्टॉक्स में पैसा जाएगा कहां पे? अदानी के स्टॉक्स चल रहे हैं, मेटल के स्टॉक्स चल रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज का वेटेज है 0.4%। चलो मेरे को पर्सनली वो पसंद है नहीं है, बात अलग है। बट अदानी पोर्ट्स का अगर आप देख लीजिए, उसका भी उसी तरह हाल है, लेस देन 1% है। मेटल के स्टॉक्स 1-1% वेटेज रख रहे हैं। चलो वो बहुत अच्छा रहे हैं लास्ट ईयर। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कंपोनेंट्स वो चल रहे हैं जिनका वेटेज कम है, और जिनका वेटेज ज्यादा है वो नहीं चल रहे हैं। और इसी रीजन से अगर आप निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स की बात करेंगे, तो लास्ट एक साल में जब निफ्टी नेगेटिव रिटर्न में बैठा हुआ है 3 से 4% का, ये लोग ऑलमोस्ट 6% का पॉजिटिव ग्रोथ पे हैं। कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये चीजें लोगों को समझ में आई कि भाई ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, एंड इक्वली आप सेम चीज पे अगर पैसा बेट करें तो ज्यादा बेटर पॉसिबिलिटी है रिटर्न्स बनने की, rather देन ये चीज कि भाई हम इन्वेस्ट कर देते हैं और पूरी दुनिया निफ्टी 50 कर रही है तो मैं भी निफ्टी 50 कर लेता हूँ और पैसा मेरा बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो चीज सब कर रहे हैं उसमें सबका पैसा कैसे बन जाएगा। जो चीज अगर सब कर रहे हैं तो आप में और बाकी सब में डिफरेंस क्या रह गया? कहीं तो आउट परफॉर्म करोगे, कहीं तो थोड़ा सा ग्रोथ लेने की कोशिश करोगे। उसी तरीके से काफी लोगों ने नए नए फंड्स एक्सप्लोर करना चालू करे, और यही रीजन है कि 2020 जब कोविड आया था उस समय इक्वल वेट इंडेक्स के सिर्फ 3 फंड हुआ करते थे, आज 24-25 फंड हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि आज के डेट में 24-25 फंड हो चुके हैं, और कहा उस समय 200 करोड़ का एयूएम होता था, आज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एयूएम पहुंच चुका है। यानी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन तरह के फंड्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट इसको मैं ना आपको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप शायद इसको ज्यादा रिलेटेबल वे में ऐसे समझ पाएंगे कि मान लीजिए जैसे अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट? रोनाल्डो ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन क्या पोर्टुगल को वर्ल्ड कप जिता पाया? बट उसी जगह पे केप वर्डे बहुत छोटी सी टीम थी, अर्जेंटीना बड़ी टीम है, ठीक है, लेकिन केप वर्डे ने अपना एक नाम बनाने की कोशिश करी क्योंकि उसके सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अर्जेंटीना, मेसी एक स्टार प्लेयर डेफिनेटली है, बट उसके बाकी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्वे में हैलैंड अच्छा खेल रहा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बेल्जियम, स्पेन, सबके छोटे छोटे, कोई बड़े स्टार प्लेयर्स नहीं, छोटे छोटे प्लेयर्स करके अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि रोनाल्डो वाला हाल हो गया है। वही 4-5 स्टॉक्स 35 से 40%, मतलब टॉप 5 स्टॉक्स ना 40% वेटेज रखते हैं निफ्टी का। कहाँ से रिटर्न बनाने देंगे ये? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये बड़े हाथी बन चुके हैं। यानी कि इनका मार्केट कैप है 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, ऐसा मार्केट कैप है। अगर ये कंपनी 10% ग्रो करती है तो मार्केट कैप में नेट एप्रिसिएशन कितना होगा? 1,60,000 करोड़ का। क्या उतना एप्रिसिएशन के लिए फंड्स अभी हैं मार्केट में? क्या उतना जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है? नहीं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, निफ्टी 50 का ही पार्ट है लेकिन छोटी कंपनीज हैं, मान लो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है, उसका 1,10,000 जाने में कितना उसका एफर्ट है? ज्यादा एफर्ट नहीं है। तो वो 1 लाख से 1,10,000 पे चला गया, वो 1 लाख से 1,10,000 पे चला गया, वो भी 10% ग्रो कर गया। जब वो 10% ग्रो कर गया तो उसका रिफ्लेक्शन दिख गया। लेकिन उसके लिए क्या जीडीपी को उतना ग्रो करने की जरूरत है? क्योंकि उतना थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ तो नॉर्मली आ जाएगा। तो मार्केट रिफ्लेक्शन में चलते हैं, इसीलिए मेजर स्टॉक्स में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है और छोटे स्टॉक्स में दिख रहा है। मैं आपको इस तरह का कितना एग्जांपल दूं, ठीक है? इसी तरह का एक फंड अभी ना लॉन्च कर रहे हैं आपके एक्सिस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड करके। एक्सिस ने ये जो फंड लॉन्च किया है इसका लास्ट डेट फॉर सब्सक्रिप्शन है 17 जुलाई 2026। ध्यान ये रखिएगा कि ये आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। आप एक्सिस के वेबसाइट पे जाके करिए, आपका अपना जो ब्रोकर है कॉइन या ग्रो या जहां आपको करना है आप करिए। कॉइन बेसिकली जीरोधा वाला हो गया। जहां आपको करना है आप करिए, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बट चूंकि एक नया फंड है मैंने सोचा आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि इस फंड का अगर मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ ना, तो इस फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका रीबैलेंसिंग तो क्वार्टरली और सेमी एनुअली होगा ही, जो कि ये लोग करते हैं। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि हर स्टॉक में इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इक्वल 1% पे रहेगा, यानी कि 2% हर स्टॉक में पैसा लगेगा। यानी कि एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो 2 रुपए एचडीएफसी बैंक में जाएगा और अदानी में भी 2 रुपए जाएगा, जबकि वेटेज अदानी का 0.4% है और एचडीएफसी का 10.9% है। ये बताइए। यानी कि ये आईटीसी में भी 2% लगाएगा और विप्रो में भी 2% लगाएगा, इंफोसिस में भी 2% लगाएगा और टाटा कंज्यूमर में भी 2% ही लगाएगा। जबकि वेटेज में एक्चुअली में निफ्टी में इसमें बहुत डिफरेंस है। और यही रीजन के कारण क्या हो रहा है ना कि हिस्टोरिकली भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं पूरा एक चार्ट लगा देता हूं आपको एनालाइज रिटर्न्स का। अगर लास्ट 30 साल का भी अगर आप सीएजीआर पकड़े, मैं छोटे पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 साल में आउट परफॉर्म कर गया, 3 साल में नहीं, मैं लगाता हूँ 30 साल का सीएजीआर। आप स्क्रीन पे देखिए 12.3% अगर निफ्टी का एनुअल सीएजीआर है 30 साल का एवरेज में, तो इसका एवरेज है 14%। और ये जो 1.7% का गैप है, आपको लगेगा सर 1.5% का ही तो गैप है, 1.7% का ही तो गैप है, क्या ही फर्क पड़ जाता है? आपको फर्क आज नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में पड़ता है। क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैं अगर एग्जांपल दूं तो कोई किसी ने अगर 1995 में आज से 30 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो निफ्टी 50 बना के देता 35.5 लाख और निफ्टी इक्वल वेट बना के देता 55.8 लाख। क्यों? यही जो 1.7% एक्स्ट्रा है ना, हर साल वो होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। और प्लस निफ्टी 50 में जो नई कंपनी घुसती हैं, जो छोटे मार्केट कैप वाली रहती हैं, वही जल्दी बड़ा बनती हैं, तो उन्हीं का फायदा होता है, राइट? यही जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस जाके क्रिएट कर देता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर 1995 में ये 1 लाख रुपए कितने लोगों के पास थे, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1995 में आपके पास इतने रुपए होने चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास होते तो 1000 रुपए आज हैं। चलो 1 लाख रुपए नहीं है, 1000 रुपए आज हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पैसे होते हैं, इच्छा होनी चाहिए सेव करने की। 1000 तो है, इच्छा है। मेन है क्वेश्चन, क्या इच्छा है? निफ्टी 50 बहुत पॉपुलर है लेकिन निफ्टी इक्वल वेट कम पॉपुलर है। तो जहां सबका पैसा बन रहा है क्या वहां आपका पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। यही डिफरेंशिएशन है, ठीक है? अगर हम मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं क्यों ये आपको समझना चाहिए। निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स का ही वेटेज 55% अप्रोक्स है।
और टॉप 20 जाएँगे तो 73% यही हैं। तो बाकी उसके बाद जो 30 स्टॉक्स बच गए वो तो 1-1% से भी नीचे हैं। उसी जगह पे यहाँ पे हर स्टॉक में लग रहा है, यही मेन डिफरेंशिएटर है। ठीक है? तो यही सब समझना है आपको। और उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है कि आपको जो बेनिफिट मिलता है ना, वो ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलता है एंड हर स्टॉक के ग्रोथ का फ़ायदा आपको इक्वली मिलता है रादर देन कि भई एक ही पर्टिकुलर स्टॉक का सारा बेनिफिट मिले एंड ऑल दैट। और भी फंड्स हैं इसके, आपके ऊपर है उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन एक एनएफओ चल रहा है, चूँकि स्टार्टिंग एनएवी ₹10 की रहती है, तो क्या है कि आप स्टार्टिंग से रहेंगे तो आप ट्रैक भी ईज़िली कर पाएँगे। प्लस एक्सिस का क्या है कि उसका फंड्स अच्छे भी होते हैं, तो उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए तो देख लीजिएगा, 17 जुलाई तक इसका एनएफओ ओपन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के संग भेज दीजिएगा, जिनको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट हो और आपको लगता है कि उनको अपनी निफ्टी 50 की स्टॉक एसआईपी जो है उसको पॉज़ करके इस तरह के किसी इक्वल वेट फंड में डालना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।